हेलो दोस्तों, एग्जाम फ्लिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ यूपीएससी 2021 में जो 9534 वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो रखा गया है वो हर सेक्शन में 35% मार्क्स, ठीक है। और जो ये टोटल है वो 50% मार्क्स, मतलब कि 400 नंबर का पेपर है। ये 400 नंबर का पेपर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदी 40 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, जीएस और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान और मूल विधि मिला के 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, मैथ्स 40 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। तो ये 400 नंबर का पेपर है और इसमें बोला हुआ है कि 50%। तो दोस्तों, आप ये मत समझिए कि ये टोटल जो 160 क्वेश्चन है उसमें अगर आप 80 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप क्वालिफाई रहेंगे। दोस्तों, इसके बारे में मैं भी बात करूंगा आपसे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। और ऐसे ही बोला है हर सेक्शन में, मतलब चारों सेक्शन में मिनिमम जो है वो 35% मार्क्स पाने नेसेसरी है, मतलब अनिवार्य है। मतलब 35 नंबर पाना 100 में अनिवार्य है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, ठीक है। आप देखिएगा पिछले साल क्या था, ये क्राइटेरिया 35% नहीं, ये 50% था, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो गए थे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 35 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का, 35 नंबर बोला हुआ है, 35 मार्क्स मतलब। तो ये जो है, मतलब एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, तो टोटल 14 क्वेश्चन सही करने हैं, मतलब कि 35 मार्क्स, ठीक है। 14 दूनी 28, 7 35। तो दोस्तों, आप ये मत समझिए कि अगर आप एग्जाम में केवल 14 क्वेश्चन कर लेते हैं और वो 14 क्वेश्चन आपके सही रहते हैं तो आप सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई कर जाएंगे, मतलब 35 मार्क्स क्वालिफाई कर जाएंगे। मान लीजिए आप एग्जाम में पाते हैं पहले सेक्शन में 90 नंबर, दूसरे सेक्शन में 90 नंबर, मैथ में आप केवल पाते हैं केवल 14 क्वेश्चन करके आए, ठीक है। केवल 14 क्वेश्चन करके आए अब 35 मार्क्स के लिए। आप सोच रहे हैं आप तो क्वालिफाई कर जाएंगे, इसमें भी मान लीजिए 90 नंबर पा गए तो आपके मार्क्स तो बहुत ज़्यादा आने चाहिए, 9 त्रिक 27, 305 नंबर आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो मार्क्स बोला है वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बोला है, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। तो ये जरूरी नहीं कि आप 35 नंबर करके आएंगे तो आपको 35 नंबर ही मिलेंगे। हो सकता है कि आपका 5 नंबर कम होके वो 30 नंबर हो जाए, ठीक है, या हो सकता है आपका 5 नंबर बढ़ के 40 नंबर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये दोनों क्राइटेरिया हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, ठीक है। मतलब ये जरूरी नहीं कि अगर आप 35 नंबर का करके आएंगे तो 35 नंबर ही पाएंगे। रॉ स्कोर इसको बोलते हैं। मान लीजिए रॉ स्कोर, जो कि आप 35 नंबर करके आए तो 35 नंबर मिल गया तो ये रॉ स्कोर रहा। लेकिन ऐसा नहीं बोला है, उसने बोला है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। ये ध्यान में रखिएगा, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो होता है वो एवरेज से कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप एवरेज से ज़्यादा नंबर पाते हैं तो आपका मार्क्स बढ़ेगा, और अगर आप एवरेज से कम पाते हैं तो आपका मार्क्स घटेगा। तो मान लीजिए आप किसी सेक्शन में 35, आप सोच रहे हैं कि 35% कट ऑफ है, मैं 35 नंबर करके आ जाता हूं 14 क्वेश्चन, तो मैं तो क्वालिफाई कर जाऊंगा और बाकी सेक्शन बहुत अच्छा किया हुआ है। देखिए, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उस शिफ्ट में पेपर आसान आ गया हो और आपका ये 35 मार्क्स घट के हो सकता है कि 20 नंबर हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 15 मार्क्स घट सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि 5-10 नंबर बढ़ जाए, हो सकता है 35 से 40 हो जाए। तो आप बिल्कुल रिस्क मत लीजिएगा। मेरा एडवाइस ये रहेगा कि अगर 35 मार्क्स बोला है तो कम से कम आप 50 मार्क्स करके आइए, मतलब कम से कम आप 20 क्वेश्चन सही करके आइए। ये नहीं कि आप एकदम 14 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। आप बिल्कुल बाहर हो सकते हैं, ये 100% सही है। पिछले बार क्या हुआ था जिसकी वजह से कोर्ट में केस चल रहा था, आपको 2017 का केस मैं बताता हूँ। क्या हुआ कि पिछली बार तो आप जानते हैं क्राइटेरिया जो था वो 50% था, तो मतलब कि 50 नंबर लाने थे 100 में। एक बंदा था जिसने कि रिटन क्वालिफाई किया, उसके बहुत अच्छे मार्क्स थे, 250 प्लस था, ठीक है। तो वो ओवरऑल क्वालिफाई कर चुका था और उसके एक सेक्शन में 54 नंबर उसने करके आया था। तो रॉ स्कोर से तो वो क्वालिफाई था, ठीक है। 54 नंबर उसने पाया हुआ था एक सेक्शन में, मैथ के सेक्शन में वो 54 नंबर। तो यहाँ पे तो वो क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। उसका मेडिकल भी हो गया, उसका सब कुछ हो गया। लेकिन जब केस कोर्ट में गया तो वहाँ पे कोर्ट ने बोला कि नहीं, मार्क्स को नॉर्मलाइज्ड करना है, ठीक है। नॉर्मलाइज्ड करने के चक्कर में उस बंदे के 10 नंबर कम हो गए, तो उसका मार्क्स आ गया 44 पे।
समझ रहे हैं, वो सेक्शनल कट ऑफ ही क्वालिफाई नहीं कर पाया, मतलब वो बाहर हो गया। तो आप ये बिल्कुल मत सोच के चलिए कि आप केवल 35 नंबर का करके आएंगे और आप क्वालिफाई हो जाएंगे। आप हमेशा सेफ साइड रहिए, मिनिमम आप करिए 50 मार्क्स का सही करके, तब आप सेफ जोन में रहेंगे। आप एकदम बात को ध्यान में रखिएगा, ये कोई नहीं बताता, सब बोलते हैं कि बस 35 नंबर पाना है और आप क्वालिफाई कर जाएंगे। नहीं दोस्तों, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। मैं आपको इसका प्रूफ दिखा रहा हूँ। देखिए नोटिस में क्या लिखा हुआ है, आप नोटिस ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है उसमें कि क्या क्राइटेरिया है। ये देखिए, आप यहाँ पे आइए, हाँ ये देखिए, ऑनलाइन परीक्षा 2 घंटे की होगी, ठीक है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक ही तिथि को एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न पालियों में आयोजित की जाएगी। मतलब बहुत सारे शिफ्ट में पेपर होना है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि बहुत ऑनलाइन पेपर होगा तो एक ही दिन कराना संभव नहीं है, तो मल्टीपल डेज में मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा, ठीक है। तो कुछ पेपर टफ आते हैं, कुछ जो है सिंपल भी आ सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। डेफिनेटली ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक से अधिक तिथियों या एक से अधिक पालियों में आयोजित होने पर अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का प्रसामान्यीकरण मतलब नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन, ये देखिए, नॉर्मलाइजेशन में इक्वी परसेंटाइल मेथड लागू किया जाएगा, ठीक है। तो इक्वी परसेंटाइल मेथड ये है कि अगर आप एवरेज से कम नंबर पाते हैं तो आपके मार्क्स घटेंगे, अगर आप एवरेज से ज़्यादा नंबर पाते हैं तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिए। ये देखिए नॉर्मलाइज्ड, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या लिखा है, ये नॉर्मलाइज्ड लिखा हुआ है, ठीक है। और देखिए क्या बोला हुआ है कि प्रत्येक सेक्शन में 35% और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जरूरी नहीं कि आप 35% मार्क्स पा जाएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे एकदम। अगर आप 14 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो आप बाहर हो जाएंगे, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है कम से कम 15-20 क्वेश्चन, 15 तो सोचिए मत, कम से कम 20 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए, तब वहाँ जाके आपके 18-19 सही होंगे और आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप 14-15 क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली बाहर हैं, 100% बाहर हैं। मैं आपको CGL 2019 का केस बताता हूँ, ठीक है। इसमें क्या हुआ, एक शिफ्ट बहुत आसान आ गई, लड़के 195 से 200 के बीच सही करने लगे, तो बहुत सारे लड़कों ने क्या हुआ 200 नंबर तक सही कर दिया, ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने 150। तो उसमें क्या हुआ कि जो 190 नंबर से 200 के पेपर में जो 190 से कम पाए उनके मार्क्स घटने चालू हो गए। जैसे जो 180 पाया तो 1 नंबर घटने पे 2 नंबर घटा दिए, तो समझ रहे हो 20 नंबर कम हो गए उसके, समझ रहे हो आप। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप 35 नंबर करके आए लेकिन उसी पेपर में सब बहुत लोग 70-80 करके आ रहे हैं, तो हो सकता है आप कितने नंबर का डिफरेंस है, 35 नंबर का डिफरेंस हो गया, तो हो सकता है कि आपके 35 नंबर कम कर दे और आपके मार्क्स 0 हो जाए। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि मिनिमम लेके मत चलिएगा, हमेशा सेफ साइड रहिए, 50 मार्क्स लेके चलिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मस्ट था, ये आपको ध्यान में रखना है। और ओवरऑल के केस में भी यही है कि ये नहीं कि 160 में आप 80 क्वेश्चन सही कर देंगे तो आप मेरिट लिस्ट में आने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, सब बिल्कुल नहीं है। आप सेफ साइड लेके चलिए, 100 क्वेश्चन सही करिए, कम से कम 100 क्वेश्चन सही करेंगे तब मेरिट लिस्ट में जाने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। हो सकता है कट ऑफ ज़्यादा चला जाए या कम चला जाए, डजेंट मैटर, लेकिन आप इस चीज़ का क्राइटेरिया ध्यान में रखिए। वो लोग कोई रिजर्व लिस्ट भी नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि बाद में आपको बुलाया जाएगा, ये नहीं, वो पहले रिटर्न में ही 9534 लोगों को बुला लेंगे, उसके बाद भले दौड़ में बहुत लोग फेल हो जाए, मेडिकल में फेल हो जाए, किसी चीज़ में फेल हो जाए, और ओवरऑल 6 से 7 हज़ार का ही सिलेक्शन होगा, 6 से 7 हज़ार ही जाए, डजेंट मैटर। वो बाद की ये वाली वैकेंसी जो होती है आगे कैरी फॉरवर्ड कर देती हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। रिजर्व लिस्ट ना होने के कारण कंपटीशन टफ होने वाला है, इसलिए मेरा एडवाइस होगा कि आप कम से कम सेक्शन में, हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन और ओवरऑल 100 क्वेश्चन करके आइए, तभी आप मेरिट में जाने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप 14-15 क्वेश्चन सेक्शन वाइज करके आते हैं तो आप बाहर हैं, डेफिनेटली बाहर हैं, क्योंकि कोई भी कंपटीशन इतना है कि एवरेज इसको 35 नंबर जाएगा ही नहीं, जब भी जाएगा उससे ज़्यादा ही जाएगा। तो अगर आप एवरेज से कम पाएंगे तो घट जाएगा नंबर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों, बाय।
और दोस्तों अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक्स, धन्यवाद, बाय।